ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से अपने घर को, परम धाम को देखते हैं, जहाँ रात को पापा को अपना सारा चार्ट सौंप कर लाइट होकर मीठे पापा की मीठी गोद में सोए थे। हमारा परम सौभाग्य है, आंख खुलते ही सामने मीठा प्यारा पापा, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, हमारा गुण ज्ञान शक्तियों से श्रृंगार करता, हमें ड्रामा के गुया गुया राज समझाता, हमें मांगने से मुक्त कराता, और बाबा हमें विकर्मों को से बचने के लिए शरीर में रहते अशरीरी बनने की ड्रिल सिखलाता, याद की यात्रा करनी सिखलाते। बाबा हमें पढ़ाई का बहुत बहुत वैल्यू करना सिखलाते, मूल्य को कभी मिस नहीं करना सिखलाते। और बाबा हमें रूहानी शक्ति दे, रूहानियत की शक्ति से भरपूर करते, युक्ति युक्त जीवन मुक्त बनाते, सत्यता की विशेषता से सजाते। बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते। मैं मीठा प्यारा बाबा, कैसे हम रूहों को आकर अपना सारा ज्ञान देता, श्रृंगार करता। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की, और आते हैं सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे हैं। हम संगम युग पर हैं, आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ है। सामने देखते हैं संपूर्ण फरिश्ता, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्म की माँ, आदि देव आदि पिता, मस्तक में हीरे के जैसे चमक रहे शिव पिता परमात्मा, मात पिता बाप दादा की पालना में पलने वाली भाग्यवान आत्माएं हैं। बाबा तिलक देते, बच्चे पवित्र भव, योगी भव, अशरीरी विदेही भव। आज के दिन के लिए बाबा शिक्षाएं देते, मीठे बच्चे तुम ड्रामा के खेल को जानते हो, इसलिए शुक्रिया मानने की भी बात नहीं। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों में मांगने की आदत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तुम्हें बाप से आशीर्वाद या कृपा आदि मांगने की जरूरत नहीं है। तुम किसी से पैसा भी नहीं मांग सकते, मांगने से मरना भला। बाबा कहते तुम जानते हो ड्रामा अनुसार कल पहले जिन्होंने बीज बोया होगा वह बोएंगे, जिनको अपना भविष्य पद ऊंच बनाना होगा वह जरूर सहयोगी बनेंगे। तुम्हारा काम है सर्विस करना, तुम किसी से कुछ मांग नहीं सकते। बाबा कहते भक्ति में मांगना होता, ज्ञान में नहीं। और बाबा कहते बच्चे विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा ऐसी हो जो शरीर की विस्मृति होती जाए। ज्ञान का मंथन कर आस्तिक बनना है, और मुरली कभी भी मिस नहीं करनी। अपनी उन्नति के लिए डायरी में याद का चार्ट नोट करना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले, युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। बाबा कहते इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही समय को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है, लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। बाबा कहते जो तीनों में युक्ति युक्त है वो ही जीवन मुक्त है। बाबा कहते सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो, और जो भी परिस्थितियां आ रही हैं और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव नहीं डाल सकती। बाबा की एक एक शिक्षा को अपने में धारण करते, कहते जी बाबा जी हजूर। बाबा की हर आज्ञा सर माथे। हमारा एक कदम हिम्मत का 1000 गुना मदद बाबा की है। बाबा से आज्ञा लेते नीचे आते, सारी ग्लोब को बेहद की स्टेज को सामने देखें,
सभी आत्माएं चमकते हुए सितारे, प्योर आत्माएं हैं, शांत हैं, और सब बहुत अच्छी आत्माएं हैं। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है। सारे वायुमंडल में ये पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी फैल गई है। हम वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया। मैं आत्मा बुरीकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं जागती ज्योत सजाग आत्मा हूँ, राजयोगी राज ऋषि हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय प्योरिटी समाई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपने जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंच तेज भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा बना है, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखें चमकते पवित्र दिव्या स्वरूप को। मैं आत्मा हूँ, सतो गुणी हूँ, अमर अजर विनाशी हूँ। ये शरीर मेरा कॉस्ट्यूम है जिसको मैं आत्मा ने पहना है। हमें हमारी पहचान है, पिता की पहचान है। आदि मध्य अंत के राज को जान गए हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं। संगम युग पर हम गॉडली स्टूडेंट हैं, ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, ईश्वरीय संतान हैं। हमारा बाप टीचर सतगुरु एक ही है। उस एक को जानने से हमारे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें चमक रही हैं। बाबा ने हमें जन्मते ही विजयी भव का वरदान दिया है। विजयी सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारी विजय है विकारों पर। हमारी सफलता है हमारे हर दृढ़ संकल्प में। सदा अपने इस रूहानी नशे में रहते, खुद को आत्मा निश्चय करते, दूसरों को भी आत्मा देखते। बाबा ने आकर हमें स्वयं का दर्शन कराया है। हम सब दर्शन चक्रधारी आत्माएं हैं। हमारा पहला स्वरूप परम धाम में निराकारी स्वरूप है। परम धाम में हम आत्माएं बिल्कुल बाबा के जैसे हैं, पॉइंट ऑफ लाइट और गुणों शक्तियों से भरपूर हैं। हम आत्माएं परमात्मा के साथ में रहते और सृष्टि पर खेल खेलने आते हैं। जब आते हैं तो अकेले आते, नंगे आते। यहाँ सृष्टि पर आकर हमें अंग मिलते, शरीर मिलते। आत्मा प्योर सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है। हमें शरीर भी सतो प्रधान कंचन काया जैसे मिलते। सारे साइकिल में हम ही आत्माएं हैं। जब आत्मा भी प्योर है और शरीर भी प्योर है, सारे साइकिल में और किसी के पास ऐसी प्योरिटी नहीं। और हमारी प्योरिटी विश्व के लिए वरदान है। जब हम आत्माएं प्योर हैं तो हर चीज प्योर है। पशु पक्षी भी प्योर हैं और शरीर भी अंत तक स्वस्थ रहते। सतयुग में ना तो डॉक्टर है ना कोई वकील, उनकी दरकार ही नहीं। शरीर भी स्वस्थ है और यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जमुना के कंठे पर हमारे सोने जड़ के हीरे जड़ित महल हैं, अथाह धन संपदा है। यहाँ बाबा कहते इतने बड़े बड़े महल हैं कि दास दासियां, उनके पास भी सब कुछ है। हर आत्मा भरपूर है कि हर आत्मा अपनी प्रारब्ध लेकर के आई है। तो यहाँ पर कोई भी कर्मों का हिसाब नहीं बनता। हर कर्म अकर्म है। ये है ही सुखों की दुनिया। मन बुद्धि से इस सुखों की दुनिया का अनुभव करें।
जहां हम अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते नए शरीर को धारण करते हैं, सदा सोल कॉन्शियस हैं। 8 जन्म सतयुग में लेते, 12 जन्म त्रेता में लेते, 2 युग 2500 साल हम अथाह सुख भोगते हैं। हम वो आत्माएं हैं जिनमें वो 2 युग की संपूर्ण प्योरिटी की रॉयल्टी की रिकॉर्डिंग है, और वही रिकॉर्डिंग संगम युग पर फिर से मर्ज होती। लेकिन द्वापर में देवाभिमान आया तो देखी दुनिया को संसार समझ बैठे, झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। तो अपने पिता की याद आई जो हमें सच्चे बनाकर गया था। उसके लिए सोने के मंदिर बनाए, हीरे का लिंग रखकर उसकी पूजा शुरू की। कि सबसे पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती, एक की भक्ति करते एक को याद करते, वो भी हम आत्माएं जिन्होंने संगम पर ज्ञान लिया। द्वापर से हमारी वो स्मृतियां थोड़ी थोड़ी रह जाती कि देहाभिमान है लेकिन आत्मा में रिकॉर्डिंग है, तभी हम उस पिता को याद करते। फिर और आत्माएं सृष्टि पर आती जाती, जो हम करते हैं हमें देखकर वे भी करने लग जाते। फिर कह देते परंपरा से चला आता, लेकिन जानता कोई नहीं कि भक्ति तो द्वापर से शुरू हुई। सारे देख के धर्म भी द्वापर से बनने शुरू हुए। अब्राहम आए, क्राइस्ट आए, बुद्ध आए, गुरु नानक आए, सबने शरीरों के धर्मों की स्थापना की। बाबा कहते जैसे जैसे आत्मा की ग्लानि आत्मा के धर्म की ग्लानि होती गई, आत्मा अपनी सीट से उतर गई और पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो शरीरों के डिसिप्लिन के लिए ये शरीरों के धर्मों की जरूरत पड़ी। समय समय पर बाबा अपने स्पेशल सोल्स को सृष्टि पर भेजते। सबने इशारा ऊपर की ओर किया, लेकिन हम देहाभिमान में होने के कारण समझ नहीं सके, उनको ही मानने लगे। हमने भक्ति तो बहुत की, लेकिन उसको मानते आए, उसकी नहीं मानी, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं थी। आत्मा मुख तो विकारों का आधार लेती गई कि प्राप्तियों के पीछे ऐसा भाग के अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। आज हर आत्मा कहती है विकारों के बिना तो जीवन पॉसिबल नहीं है, कि ये रावण राज्य है। बाबा कहते लंका कोई एक नहीं थी, ये सारी दुनिया ही इस समय लंका है, कि रावण का राज्य है। हर आत्मा में रावण सर्वव्यापी है। तो बाप ही आकर हमें इस रावण की जेल से मुक्त कराते, कि जो बाहर के सुख हैं, बाहर के सुखों में आत्मा जकड़ी हुई है, उन्हीं के पीछे भागती, उसी को बाहर के सुख ही परमात्मा से मांगती। देख के बंधनों में कैसा उलझ गई है। तो बाबा आकर हमें इस तुबन से मुक्त कराते हैं। और देखें हम कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्माएं हैं, कि इतनी थोड़ी सी आत्माएं हैं जो आए हुए परमात्मा पिता को पहचान कर, उसका बनकर उसके उसकी मानते और उसके जैसा बनते हैं। हम वो भाग्यवान आत्माएं हैं जिन्होंने गुप्त वेश में आए हुए बाप को पहचान लिया, खुद को भी पहचाना, और अपनी सच्ची पहचान से फिर बाबा को याद करते हैं। देहाभिमान है जो हमें भिखारी बना देता, बाहर से मान शान मांगते, सुख शांति मांगते हैं। बाबा आकर हमें ऐसे आत्म अभिमानी बनाता कि हम देने वाले बन जाते। तो बाबा कहते बच्चे मांगने से मरना भला, कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। बाबा कहते बाप से भी आशीर्वाद कृपा मांगने की जरूरत नहीं, वो तो आकर सारा ज्ञान हमें देता है। उससे मांगना क्या है, हमें तो वो भी नहीं आता था। हम तो छोटी छोटी चीजें मांगते, बच्चा दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, गाड़ी दे दो, ये ठीक कर दो। वो आकर हमें कहता है मैं तुम्हें विश्व के मालिक बनाता हूँ। हमारी तो सोच से भी बाहर की बातें, कि जो मानना चित्त था। बाबा आकर कहता तुम मेरे राज दुलारे, मेरे मीठे बच्चे, मेरे सिर का ताज बच्चे हो। बाबा ने आकर हमें ऊंचे सम्मान दिए हैं, और हमारी भी स्मृतियां जागृत होती जाती। हम भी कहते हाँ बाबा जी बाबा, जो आप कहते सिर आंखों पर, जो आप कहते वही सच है, उसी से हमें सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा के पास आते हैं मीठे मधुबन में,
बी होली बी राजयोगी, शिव पिता की अवतरण भूमि, ब्रह्मा बाबा की तपस्या भूमि, हम आत्माओं की भी तपस्या भूमि है। अमृत वेले रोज यहाँ बाबा के पास आते, रू रिहान करते, बाबा की कुटिया में आकर बैठते हैं। दिलाराम बाबा ने आकर हमारे दिलों को आराम दिया है। बाबा सामने से कहते हैं, बच्चे कोई भी मन में बोझ हो, सारे बोझ बाबा को देकर हल्के हो करके रहो। फिर बच्चे कह देते, बाबा ये बातें वापस आ गई। तो बाबा कहते, दी हुई चीज कभी वापस ली नहीं जाती, आ भी जाती है तो जिसको दी होती उसको वापस कर देते। कि आपकी चीज हमारे पास वापस आ गई, तो हमने सारे बोझ बाबा को दे दिए हैं। फिर याद रखेंगे कभी कोई बोझ लेना नहीं है। आ भी जाए तो बाबा को अर्पण करेंगे कि बाबा आपको दी हुई चीज हमारे पास वापस आ गई, अपनी चीज अपने पास रखो। हम बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर की बादशाह आत्माएं हैं, निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्माएं, कि जब बाप सर पर है, बच्चों को किस बात की चिंता। बाबा के कमरे में आते हैं। बाबा ने आकर प्रैक्टिकल में हर संबंध का प्यार दिया है, साथ दिया है, सहयोग दिया है। तो हम भी सारा दिन सच्चा संबंध केवल पिता परमात्मा से निभाते, हर संबंध से बाबा को याद करते, और बाकी सभी आत्माओं के साथ आत्मा भाई भाई का पार्ट प्ले करते हैं। सब तरफ से मन बुद्धि को समेट कर एक बाबा में लगा दिया। हम बाबा के हैं, बाप समान बनने का पुरुषार्थ करते, सर्व खजानों से भरपूर, हर संबंध के सुखों से भरपूर आत्माएं हैं। पापा के पास हिस्ट्री हॉल में आते हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमें भगवान पढ़ाते हैं, और इस बात का हमें बहुत नशा है। पापा कहते, बच्चों के अंदर से शुक्रिया अक्षर बाप टीचर गुरु के लिए नहीं निकल सकता, क्योंकि बच्चे जानते हैं ये खेल बना हुआ है, शुक्रिया आदि की बात नहीं, ये भी बच्चे जानते ड्रामा अनुसार। बाबा कहते, ड्रामा अक्षर भी तुम बच्चों की बुद्धि में आता, खेल अक्षर कहने से ही सारा खेल हमारी बुद्धि में आ जाता। गोया सब दर्शन चक्रधारी हम आपे ही बन जाते, तीनों लोग भी हमारी बुद्धि में आ जाते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये भी जानते हैं अब खेल पूरा होता है। बाबा आकर हमें त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों कालों तीनों लोगों आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बाबा कहते, काल समय को कहा जाता, ये सब बातें नोट करने बगैर याद नहीं रह सकती। हम बच्चे तो बहुत पॉइंट्स भूल जाते, ड्रामा के ड्यूरेशन को भी हम जानते हैं। पापा कहते, तुम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि हम आस्तिक बन जाते, नहीं तो निधन के थे। ये ज्ञान हम बच्चों को मिल रहा है। बाबा कहते, स्टूडेंट की बुद्धि में सदैव नॉलेज मंथन होती है। ये भी नॉलेज है ना, ऊंचते ऊंच बाप ही नॉलेज देते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा कहते, ड्रामा अक्षर भी तुम्हारे मुख से निकल सकता है। सो भी जो बच्चे सर्विस में तत्पर रहते हैं, अभी हम जानते हैं हम आर्फन थे, अब बेहद का बाप धनी मिला है, तो हम धन के बने हैं, ज्ञान धन से भरपूर, संसार की रिचेस्ट इन द वर्ल्ड आत्माएं हैं। बाबा के पास टावर ऑफ पीस पर आते हैं। ये ब्रह्मा बाबा की संपूर्णता का यादगार, कि कैसे ब्रह्मा संपूर्ण ब्रह्मा बना। बाबा ने अपना समय संकल्प याद में सफला किए, शुभ कामना शुभ भावना हर आत्मा के प्रति रखी, अपने समय को कहीं भी गवाया नहीं, और जो जन्म सिद्ध का अधिकार मिला है, उस अधिकार को वरदान को याद रखा। बाबा कहते, तुम बच्चे भी अपने हर संकल्प को समय को वेस्ट करने से मुक्त बनो, इनको सफला करो। ये हमारे संगम युग के खजाने हैं, और सबके प्रति सदा शुभ कामना शुभ भावना हो। ब्रह्मा बाप ने ये पुरुषार्थ किया, करके दिखाया। बाबा कहते, तुम बच्चे भी ऐसा पुरुषार्थ करो, बाप समान बनो और फॉलो ब्रह्मा बाबा करो, जिसको करते करते हम भी अपनी संपूर्णता को पा रहे हैं।
सारे दिन में चेक करेंगे, कहीं पर भी हमारा संकल्प समय व्यर्थ नहीं जाए। एक एक सेकंड को बाबा की याद में सफला करेंगे, क्योंकि जमा करने का समय अभी है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर पापा कहेंगे चलो बच्चे, हम कहेंगे चलो पापा। हाथ भर तो करके आए थे, हाथ भर तो करके जाएंगे। और एक एक आत्मा को बाबा का परिचय देते अशरीरी विदेही बन उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। सूरज चांद तारा कण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया के फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए। हम आगे निकल आए हैं और सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए। हम बच्चों का इंतजार करते, पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिर की लते बच्चे। बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे, बाप की याद में समय को आबाद करने वाले बच्चे। बाबा से विश्व की बादशाही का वर्षा लेने वाले बच्चे। हम भी दौड़कर पापा के पास जाते, पापा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते हैं, वरदानों भरा हाथ हमारे सर पर रखते हैं। बाबा के हाथ से निकला अनंत तेजोमय प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा। अमृत वेले बाबा स्नेह के मोतियों की थालियां, ज्ञान रत्नों की थालियां भर भर करके देते। बाबा है जौहरदार तलवार। बाबा कहते कि योग से बल मिलता, ज्ञान से नहीं। हम बच्चों को जौहर भरना है, योग बल से विश्व की बादशाही पाते हैं। जितना बाबा को याद करते हैं, याद से बल मिलते जाता। और नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। योग को बल कहते हैं, रात दिन का फर्क है। बाबा कहते अब योग अच्छा या ज्ञान अच्छा, योग ही नामी ग्रामी है। योग अर्थात बाप की याद। बाप कहते हैं इस याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इस पर ही बाबा जोर देते, ज्ञान तो सहज है। भगवान वाच मैं तुमको सहज ज्ञान सुनाता हूँ। 84 के चक्कर का ज्ञान सुनाते, इसी में सब आ जाता। हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ज्ञान और योग दोनों है सेकंड का काम। बस हम आत्मा है, हमको बाप को याद करना है। पापा कहते याद में ही मेहनत है, याद से ही ज्ञान की भी धारणा होगी। याद में याद की यात्रा में रहने से शरीर की जैसे विस्मृति होती जाती। बाबा कहते घंटा भर भी ऐसे शरीर होकर बैठो तो कितने पावन हो जाए। मनुष्य रात को कोई 6-8 घंटा नींद करते हैं तो शरीरी हो जाते। उस समय में कोई विक्रम नहीं होता, आत्मा थक कर सो जाती। ऐसे भी नहीं कोई पाप विनाश होते नहीं। वह है नींद, विक्रम कोई होता नहीं। नींद ना करे तो पाप ही करते रहेंगे, तो नींद भी एक बचाव है। बाबा कहते सारा दिन सर्विस कर आत्मा कहती है मैं अब सोता हूँ, अशरीरी बन जाता हूँ। हमको शरीर होते अशरीरी बनना है। हम आत्मा इस शरीर से न्यारी शांत स्वरूप है। बाबा कहते आत्मा की महिमा कभी नहीं सुनी होगी। आत्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। परमात्मा की महिमा गाते हैं कि सत्य है, चैतन्य है, सुख शांति का सागर है। अब हमको फिर कहेंगे मास्टर। बाबा कहते बच्चे को मास्टर भी कहते हैं, तो हम आत्माएं भी मास्टर सुख शांति के सागर हैं। बाबा युक्तियां बताते हैं, हर बात की विधि बताते। बाबा कितना रहम दिल है, रहम दिल बादशाह है। पापा कहते बाप का पाठ ही है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना। तो पापा बना रहा है, हम बनते जाते। चेक करेंगे, चेंज करेंगे, हमने खुद को कितना परिवर्तन किया। बाबा तो रोज सर्विस पर हाजिर हो जाता, अमृत वेले से बच्चों को पुचकार करता, पढ़ाई पढ़ाता, वरदानों से सजाता। फिर पापा कहते जो करेगा सो पाएगा, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है, कर्मों का सिद्धांत लागू होता। फिर हमें चेक करना है हम अपने समय को, संकल्पों को कितना सफला करते। पापा कहते उसके लिए याद का चार्ट रखो।
चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। बाबा कहते चार्ट नहीं रखते तो माना अलबेले हैं, अटेंशन नहीं है। अटेंशन होती है तो चार्ट लिखने की भी दिल होती। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को, उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें, उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सभी के साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। सबके बुद्धि की तार बाबा के साथ जुट गई है। सभी अपने समय संकल्प श्वास को बाबा की याद में सफला कर रहे हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाएं। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, हम 2 युगों से खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमारे दिल में सबके लिए प्यार है, रिस्पेक्ट है, दुआएं हैं। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हो, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें, इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, हमारी बुद्धि का ताला खोला, ड्रामा के हर गुया गुया राज समझाकर हमारी सारी नाराजगियां मिटा दी। पापा ने आकर हमें हमारी पहचान दी है, अपनी पहचान दी। हमारी खोज भटकना समाप्त हो गई, मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। हम बाबा के सन्मुख बैठे बाबा से रो रेहान करते, अब हम भिखारी नहीं अधिकारी आत्माएं हैं। हमारी बुद्धि में सब दर्शन चक्कर घूमता है, हमारे मुख पर ज्ञान का शंख है। कर्मों में ज्ञान की गदा को यूज करते, संसार में रहते हुए कमल आसनधारी बन करके रहते हैं। बाबा से दृष्टि लेते, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। गुण ज्ञान शक्तियों से हम सजाई सवारी श्रृंगारी हुई आत्माएं हैं। यही दृष्टि विश्व की एक एक आत्मा को देते हैं। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, सभी की बुद्धि का ताला खुल जाए, सबके आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं, सब दुखों विघ्नों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन करके ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, हम आत्माओं का घर। हम आत्माएं इस घर की रहवासी हैं, जहाँ चारों ओर शांति ही शांति है। शांति हर आत्मा का सब धर्म है, शांति हमारी शक्ति है। सामने देखें शांति का सागर, ज्ञान का सागर, परम पिता परमात्मा, खंडों ब्रह्मंडों का मालिक, सृष्टि का रचता,
प्रकृति का भी मालिक, ऊंचते ऊंच, जिससे ऊंचा कोई और नहीं, अपने मीठे पापा के पास आकर बैठते। बाबा की किरणों रूपी बाहों ने हमें अपने में समा लिया। हमारे जन्म जन्मांतरों की थकान उतर रही है। आत्मा पर लगे बातों, परिस्थितियों के दाग धब्बे सदा के लिए समाप्त हो गए। अनंत प्रकाश शक्तियां हमें भरती जाती, हम बाप समान बनते जाते हैं। बाबा गरीब निवाज है। बाबा ने आकर हम बच्चों को, गरीब हुई आत्माओं को शाहूकार बनाते, विश्व का मालिक बनाते। हमें ज्ञान धन देकर दुनिया का सबसे धनवान बनाते। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मांगने की दरकार नहीं, मांगने से मरना भला। बाबा कहते कि जो टीचर पढ़ाते हैं आशीर्वाद तो नहीं करेंगे, आशीर्वाद कृपा रहमादी मांगने से मरना भला। पापा कहते कोई से पैसा भी नहीं मांगना चाहिए, बच्चों को सख्त मना है। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जिन्होंने कल पहले बीज बोया है, वर्षा पाया है, वह आपे ही करेंगे। हम कोई काम के लिए मांगते नहीं, नहीं करेगा तो नहीं पाएगा। पापा कहते मनुष्य दान पुण्य करते हैं तो रिटर्न में मिलता है ना। राजा के घर व शाहूकार के पास जन्म होता है, जिनको करना होगा वे आपे ही करेंगे। बाबा कहते तुमको मांगना नहीं है, कल पहले जिन्होंने जितना किया है ड्रामा उनसे कराएगा, मांगने की क्या दरकार है। बाबा तो कहते रहते हैं हुंडी भरती रहती है सर्विस के लिए, हम बच्चों को थोड़ी कहेंगे कि पैसा दो। बाबा कहते भक्ति मार्ग की बात ज्ञान मार्ग में नहीं होती, जिन्होंने कल पहले मदद की है वह करते रहेंगे, आपे ही कभी मांगना नहीं। पापा कहते हैं बच्चे चंदा चीरा तुम इकट्ठा नहीं कर सकते, ये तो सन्यासी लोग करते हैं। भक्ति मार्ग में थोड़ा भी देते हैं उसका रिटर्न में एक जन्म लिए मिलता, और यहाँ तो है जन्म जन्मांतर के लिए। तो बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के लिए सब कुछ दे देना अच्छा है, इनका तो नाम भोला भंडारी है। बाबा तो निराकार है, बाबा को तो कुछ चाहिए नहीं, हम जो भी देते हैं अपना ही सफला करते। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो तो विजय माला में पिरोए जा सकते हो। भंडारा भरपूर कालकंटक दूर, वहां कभी काले मृत्यु नहीं होती। यहाँ मनुष्य काल से कितना डरते, थोड़ा कुछ होता है तो मौत याद आ जाता। बाबा कहते वहां ये ख्याल ही नहीं, हम अमरपुरी में चलते हैं, ये छीछी मृत्यु लोक है। भारत ही अमर लोक था, अब मृत्यु लोक है। बाबा कहते हैं कि बच्चे आधा कल्प बौद्ध छीछी पास हुआ, नीचे गिरते आए। जगन्नाथपुरी में एक बहुत गंदे गंदे चित्र हैं। बाबा तो अनुभवी है ना, चारों तरफ घूमा है, गोरे से सांवरा बना, गांव में रहने वाला था। बाबा कहते वास्तव में ये सारा भारत गांव है, हम गांव के छोरे हैं। अब हम समझते हैं हम विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे नहीं समझना हम तो बॉम्बे में रहने वाले। पापा कहते बॉम्बे भी बन रहे, बॉम्बे भी स्वर्ग के आगे क्या है, कुछ भी नहीं, एक पत्थर भी नहीं। हम काम के छोरे निधन के बन गए हैं, अब फिर हम स्वर्ग के मालिक बन रहे तो खुशी रहनी चाहिए। नाम ही है स्वर्ग, कितने हीरे जवाहरात महलों में लगे रहते। बाबा कहते सोमनाथ का मंदिर ही कितना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। पहले पहले शिव के ही मंदिर बनाते हैं, कितना शाहूकार था। और बाबा कहते बच्चे तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बन रहे हो, तो इसमें अपने भाग्य का शुक्रिया मानना चाहिए। हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। बाबा कहते विकर्मों से बचने के लिए इस शरीर में रहते अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करते हैं। याद की यात्रा ऐसी करते के शरीर की विस्मृति होती जाती, और ज्ञान का मंथन करते हम आस्तिक बनते हैं। मुरली कभी भी मिस नहीं करते। बाबा कहते जिसका मुरलीधर से प्यार उसका मुरली से भी प्यार। अगर कोई कहे बाबा से तो बहुत प्यार है लेकिन पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, बाबा कहते हो नहीं सकता, क्योंकि पढ़ाई भी क्या है, रोज का बाबा का हमारे लिए लव लेटर है।
यही बाबा की हमारे साथ रूह रेहान है। तो अगर बाबा से प्यार है तो मुरली से भी बहुत प्यार है। हम कहते हैं बाबा हमें आपके आई की भी बहुत कदर है, आपके ज्ञान रत्नों की भी हमें बहुत कदर है। बाबा की याद से हम पावन बनते, पढ़ाई से हम विश्व के मालिक धनवान बनते हैं। और अपनी याद का भी चार्ट रखते कि सारे दिन में बाबा को कितना याद किया। चार्ट रखने से हमारी उन्नति होती जाती। और इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही समय को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हैं। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्तपन, हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। बाबा कहते मनसा वाचा और कर्मणा तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त हैं। और बाबा कहते सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। जितना हम आत्माएं अपने सच्चे स्वरूप में टिकते, सच को जान जाते और अपने स्वरूप को भी सच्चा बनाते, तो बाबा कहते यही विशेषता, सत्यता की विशेषता से हम खुशी और शक्ति का अनुभव करते हैं। जहाँ सत्यता है, सत्यता ही हमारी शक्ति है। और बाबा कहते जो भी परिस्थितियां आ रही और आने वाली हैं उसमें विदेही स्थिति का अभ्यास बहुत चाहिए। इसलिए और सभी बातों को छोड़ कि ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, क्या होगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। अभी विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते विदेही बच्चों को कोई भी परिस्थिति व कोई भी हलचल प्रभाव में डाल नहीं सकती। हम बाबा की शिक्षाओं का स्वरूप बनते, बाबा के ज्ञान का चलता फिरता ग्रंथ बनते हैं। बाबा की याद से बुद्धि पावन बनती जाती, ज्ञान रत्नों की धारणा होती जाती और हम भाग्यवान आत्माएं ज्ञान का स्वरूप बनते जाते। बाबा से दृष्टि भरकर बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। हम बीज के साथ मास्टर बीज हैं। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को हम स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें एक एक आत्मा तक बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही और सभी आत्माओं के दुख दर्द तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग शोक चिंताएं, असुरी स्वभाव संस्कार सब समाप्त हो जाएं। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। सारे वायुमंडल में फैली हुई नेगेटिविटी, इम्प्योरिटीज, बीमारियों के जर्म्स सब नष्ट हो गए हैं। सारा वायुमंडल पावन शुद्ध हो गया। सारा ग्लोब जो विकारों से काला हो गया था, इन गोल्डन किरणों से फिर से पावन शुद्ध सुखदाई बन रहा है। और बाबा के साथ सारे विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते कि कोई नेचुरल कैलेमिटीज के कारण, कोई देशों के वाद विवाद के कारण, कोई घरों में या बाहर की परेशानियों के कारण जो भी हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको हमारे योग का बल और फल मिल जाए। हम कहते बाबा सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, सब एक दूसरे से माफी मांग ले, माफी देते जाए। और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और बाबा को साथ लेकर सारे विश्व का भ्रमण करते, हर देश, हर गली मोहल्ले, हर दिल पर परम पिता परमात्मा के आने की दस्तक देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों और बहनों, उठो, जागो, जागो इस अज्ञानता के अंधकार से, अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो।
हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, देखी दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। हम मन बुद्धि से कैसा लिमिटेड हो गए। अपने आप को कैसे अपने ही संकल्पों के जाल में बांध लिया। अब परम पिता परमात्मा आया है, हमें इन सर्व बंधनों से मुक्त कराने आया है। बाबा आकर हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देता, अपनी पहचान देता, हमारी भी सच्ची पहचान देता। ऐसा ज्ञान, ऐसी नॉलेज संसार में किसी के पास नहीं। मिलने का समय अभी है। इस ज्ञान के आधार से ही आत्मा विश्व की मालिक बनती, सतयुगी दुनिया में जाती। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। अभी परमात्मा पिता टीचर सतगुरु बनकर आया है। हर संबंध हर रूप से हमारी पालना करता। फिर उसका रूप धर्मराज का हो जाएगा, फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। अभी तो वो हमारा साथी बनकर हर बात की हमें समझ देता, शक्ति देता, सहयोग देता। वो तो आकर कहता है, मैं तुम्हारा obedient सर्वेंट हूँ, बच्चों की सेवा पर आया हूँ। तो जिस पिता को 2 युगों से ढूंढा पुकारा याद किया, हमारी पुकार सुनकर आया है, ऐसे पिता का तो कितना रिकॉर्ड करना चाहिए। तो सभी आओ, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम बाबा के फरिश्ते वापस घर आ जाते। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के हर मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख घनेरे देकर जाता है। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ, कि जो हमें योग युक्त युक्ति युक्त बंधन मुक्त बनाकर जाता, ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो। बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को बहुत प्यार से बाबा को फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भाषा लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोग नाए मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, बुद्धि के भटकाव का, देहाभिमान का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते, बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही का वर्षा। मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। हम अशरीरी विदेही रूहानियत की शक्ति से सजी हुई, सत्यता की विशेषता से सजी हुई, युक्ति युक्त जीवन मुक्त आत्माएं हैं। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित है, सेफ है। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।
ओम शांति।